हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 15 मई 2025 से 16 जून 2025 तक। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करने वाले हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और कितना फीस रहने वाली है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप पीडीएफ का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि मैंने डेट बता ही दिया कि फॉर्म की भरने की डेट 15/5/25 से लेके क्लोजिंग डेट 16/6/25 तक है। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, जो कि bssc.bihar.gov.in पर लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक, जो कि वेतन स्तर 4 रहने वाला है। योग्यता आपका यहाँ पे किसी भी मान्यता या विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान में होना चाहिए। जो कि यहाँ पे आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है। यहाँ पे रिक्त संख्या दिया गया है, कितनी कितनी सीटें हैं, जो कि जनरल की 56 टोटल सीटें हैं। और वहीं बात करें महिलाओं की तो 35% आरक्षण के तहत रिक्तियां 20 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 22 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं की 8 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 1 सीटें हैं और महिलाओं की 0 सीट है इसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीटें हैं। 35% 36 आरक्षण के तहत रिक्तियां महिलाओं की 9 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीटें हैं। 35% 36 आरक्षण महिलाओं की रिक्तियां संख्या 6 है। और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 5 सीटें हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीटें हैं और इसमें महिलाओं की 5 सीटें हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 143 है और महिलाओं की 148 है। बात करें वहीं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी एवं आरक्षित पदों की संख्या, जो कि 3 है। और दिव्यांग अभ्यर्थी की आरक्षित संख्या के लिए 1, डीडी के लिए 2 और ओएच के लिए 2 और एमडी के लिए 1 सीटें हैं। बात करें उम्र सीमा की, उम्र सीमा की जो गणना आपका 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष सभी कोटियों के लिए है। वहीं अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है अधिकतम, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 40 वर्ष है। आरक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष। उपयुक्त कोटिदार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट रहेगा। और यहाँ पर बात किया गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। जो आपकी मैट्रिक की, हाई स्कूल की जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसी के आधार पर आपकी जन्मतिथि मान्य की जाएगी, काउंट की जाएगी। वहीं बात करें परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का, तो जिसमें समान अध्ययन आपका 35 प्रश्न आएंगे और विज्ञान के 75 प्रश्न होंगे। और आपका मात्रात्मक योग्यता और रीजनिंग जो मानसिक क्षमता जांच है 40 प्रश्न होंगे। यहाँ पे आप देखिए आपका सिलेबस है, जिसमें समान अध्ययन में क्या कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। और यहाँ पे समसामयिक विषय है, कौन कौन से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भारत और उनके पड़ोसी देश कौन कौन से पूछे जाएंगे, ये सारा आपका यहाँ पे डिटेल है। और पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ के भी जाके डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 10+2 के आधार पे होंगे। विज्ञान का आपका जो भी प्रश्न होंगे इंटर के लेवल पे पूछे जाएंगे। बात करें क्वालिफिकेशन मार्क्स, आपकी क्वालिफिकेशन जनरल में कम से कम न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है। और पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कम से कम 32% और महिला वर्ग के लिए कम से कम 32% और दिव्यांग के सभी वर्गों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये लगेंगे। और वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए
135 रुपया लगेंगे। वहीं सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपया लगेंगे। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ 135 रुपया लगेंगे। बिहार के राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपये देने होंगे। बिहार के अन्य राज्य जो भी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनको 540 रुपया देने होंगे। जो कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के समय क्या क्या योग्यता रहना चाहिए, जो कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र रहना चाहिए, इंटरमीडिएट का 10+2 विज्ञान के 7 अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र रहना चाहिए, स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र रहना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र रहना चाहिए, अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है उसका प्रमाण पत्र रहना चाहिए, अगर दिव्यांग आप है किसी, उसका प्रमाण पत्र आपका रहना चाहिए। तो एक पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जो मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। हाई स्कूल के अनुसार आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि होना चाहिए। यहाँ पर आपका 6वां नंबर है, सभी अभ्यर्थी को अपनी कैटेगरी को सावधानी पूर्वक भरना है। कैटेगरी जो भी है, आपको जो कैटेगरी है आपको देखकर ही भरें। 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने स्पष्ट लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से ही खींच के अपलोड करना है। अपना फोटो जो है एक अच्छी क्वालिटी की वेबकैम रहना चाहिए, लाइव फोटो और क्लियर होना चाहिए। और 11वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभ्यर्थी जो भी प्रमाण पत्र अपने ऑनलाइन करते समय लगाए हैं, सत्यापन के समय उनको प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसमें आयोग का कोई भी दोष नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ को खुद से पढ़ना तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ पढ़ सकते हैं, मगर मैंने जितना ज़रूरत है उतना मेन पॉइंट आपको बता दिया है। अगर हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।